मैं डॉक्टर मनीष और मैं आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से विगत 15 सालों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूक अभियान चलाते रहता हूँ। और इसी क्रम में हम लोग बीमारी के बारे में, रोगों से बचाव के बारे में और कितनी तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे बिहार में या हमारे देश में सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है, इसके प्रति भी लोगों को जागरूक करते रहते हैं। इसी क्रम में हमारे प्रिय दोस्त सांसद श्री सुनील कुमार कुशवाहा जी कहते हैं कि नीतीश कुमार का जो दूरदर्शी सोच है, जो विज़न है बिहार को बदलने का, उससे हम लोग भी इंस्पायर हैं, क्योंकि हम लोगों ने वो दशक देखा है जब हम लोग घर से सुबह और शाम में अच्छे से निकल नहीं पाते थे। हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा का व्यवस्था अच्छा नहीं था, लेकिन 2005 के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अद्भुत बदलाव हुआ है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, पिछला वीडियो बनाया था, जिसमें मैं बताया था कि कौन कौन सी स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार के द्वारा अभी लोगों को प्रदान की गई है। इसी क्रम में चूँकि नीतीश कुमार का सोच बहुत ही दूरगामी है और चूँकि हमारा जो पर्सनल विचार है, हम लोग शुरू से ही क्रांतिकारी जो हमारे देशभक्त जो रहे हैं, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, उनसे इंस्पायर हैं। और बिहार में अगर किसी से इंस्पायर हैं तो नीतीश कुमार से। उन्होंने बिहार का दशा और दिशा बदलने का काम किया है और स्वास्थ्य के क्षेत्र या शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे क्षेत्रों में अद्भुत बदलाव देखने को मिला है। और सबसे बड़ा बात उनको जो लगता है, मुझको जो पसंद है, उनका स्वाभिमान, अभिमान, ईमानदारी, खुददारी और करप्शन के प्रति जो समझौता नहीं करते हैं, उससे मैं बहुत इंस्पायर हूँ और मेरा सोच और उनका सोच मिलता है। तो यह चीज़ सीखने को मिला है उनसे कि कभी भी मनुष्य को अपने स्वाभिमान, अभिमान, ईमानदारी और खुददारी से कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए या करप्शन से। अब बात करेंगे हम लोग कि महिलाओं को कौन कौन सी सुविधाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में या बिहार में कौन कौन सी सुविधाएं जो है नीतीश कुमार के द्वारा मिली है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन सी योजनाएं चल रही है, और साथ भी यह भी जानेंगे कि रोगी कल्याण समिति का कार्य क्या है, उसका पीएचसी और अनुमंडलीय अस्पतालों में मेन भूमिका और रोल क्या होता है, क्या अधिकार है, किस लिए बनाया गया है, और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के बारे में समझेंगे। संपूर्ण टीकाकरण योजना क्यों जरूरी है, 12 बचावों से टीका जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, उस टीका के हमारे शरीर में क्या महत्व है, और इसी टीकाकरण के प्रति 12 जो बीमारी, जानलेवा बीमारियों से बचाव होता है, उसमें 2,000 की प्रोत्साहन राशि भी सरकार के द्वारा दिया जाता है। खास करके महिलाओं की बात करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जन्म से लेकर पढ़ाई के समय तक बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप पैसा का वितरण किया जाता है बढ़ावा देने के लिए। जैसे जन्म के समय आप टीकाकरण, जन्म के समय 2,000 टीकाकरण अगर कंप्लीट करते हैं तो फिर 2,000, ऐसे करके पढ़ाई इंटर के समय, मैट्रिक के समय और ग्रेजुएशन के समय 25,000, यह सब योजनाएं चलती रहती हैं। इसी क्रम में बिहार में जो है मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायक योजना है, परिवार कल्याण कार्यक्रम है, बाल श्रवण योजना है, बाल हृदय योजना है, नियमित टीकाकरण योजना है, जननी बाल सुरक्षा योजना है, बाल हृदय योजना है, मुख्यमंत्री कल्याण उत्थान योजना है, कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम है। तो इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। इसी क्रम में बिहार सरकार के द्वारा 611 प्रकार की दवाएं फ्री में उपलब्ध कराई जाती है, एसेंशियल मेडिसिन के रूप में, जो ओपीडी और आईपीडी में इस्तेमाल होता है, जिसमें एंटीबायोटिक, दर्द निवारक गोली, बुखार की गोली, सर्दी खांसी की दवाई, बीपी शुगर, एंटी एलर्जी, त्वचा रोग, कैल्शियम आयरन विटामिन, एंटी एसिड और बहुत सारी दवाएं शामिल हैं जो सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए चलाई जा रही प्रमुख योजनाएं जो सरकार के द्वारा है। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का गठन किया गया, परिवार कल्याण क्रम में हम लोग टीकाकरण की बात करेंगे तो बिहार सरकार के द्वारा टीकाकरण का लगातार प्रयास किया जा रहा है। क्या है कि पहले जो बहुत सारे बच्चे आफ्टर डिलीवरी बहुत सारी बीमारी के चलते जो होता है, शिशु मृत्यु दर ज़्यादा था। डिलीवरी के 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद भी बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। उसको कम करने के लिए गंभीर बीमारियों से मृत्यु हो जाती थी, जैसे हेपेटाइटिस बी से, पोलियो से ग्रसित हो जाते थे बच्चे, काली खांसी से, टेटनस से, निमोनिया से, रूबेला से। तो इन सभी को बचाव के लिए सरकार के द्वारा लगातार 12 जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जाता है, जिसमें टीबी सबसे बड़ा एक भयंकर रोग था। और भारत सरकार का यह लक्ष्य है कि 2000 कम से कम 2030-40 तक पूरे भारत को टीबी मुक्त कर दिया जाए।
तो इसी क्रम में टीबी का टीका, पोलियो का टीका, हेपेटाइटिस बी का टीका, मिजिल्स, मम्स, रूबेला, निमोनिया, खसरा, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, रोटा वायरस, इन्फ्लुएंजा का टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। टीकाकरण का क्या महत्व है जानते हैं कि टीकाकरण कोई भी टीका जो दिया जाता है उस बीमारी से बचाव के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी पैदा करता है, यानी उसी चीज़ का हम लोग एंटीजन प्रोड्यूस कराते हैं, जिससे हमारा शरीर जो होता है अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और उस इम्यून सिस्टम के द्वारा हम लोग उस बीमारी से रक्षा कर पाते हैं। तो टीकाकरण का महत्व जो है और कौन कौन सा टीका कब दिया जाता है इसको हम लोग अभी जानेंगे। कि जन्म के समय सबसे पहले बीसीजी का टीका जरूरी होता है। बीसीजी टीबी से बचाव के लिए दिया जाता है। उसके बाद हेपेटाइटिस बी का भी टीका बच्चे के जन्म के समय 24 घंटे के अंदर दिया जाता है। ओरल पोलियो वैक्सीन का टीका जो होता है जन्म के समय या 15 दिनों के अंदर दिया जाता है। इसी क्रम में हम लोग ओरल पोलियो वैक्सीन की बात करेंगे। मिशन इंद्रधनुष सरकार के द्वारा चलाया जाता है, जिसमें टीकाकरण के महत्व पर जोर दिया जाता है और टीकाकरण बहुत ही जरूरी है सभी के लिए। इस पर सरकार लगातार काम कर रही है। तो ओरल पोलियो वैक्सीन जो होता है मिशन इंद्रधनुष के तहत जो टीकाकरण का चार्ट होता है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटलों से मिलता है, अपने बच्चों का 100% टीकाकरण कंप्लीट कराएं। टीकाकरण जो है आपको आगे की बीमारियों से बचाव करेगा। इसी क्रम में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के द्वारा प्रत्येक महीना के 9, 15 और 21 तारीख को सरकारी और अनुबंधित प्राइवेट हॉस्पिटलों में ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, बीपी, हीमोग्लोबिन और अल्ट्रासोनोग्राफी की जांच फ्री में कराई गई है। यूरिन टेस्ट जरूरी होता है, ब्लड टेस्ट में हीमोग्लोबिन की जांच जरूरी होता है, क्योंकि एनीमिया से पीड़ित रहने पे बच्चे और बच्चे के माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे और गर्भवती महिलाओं को दोनों को इससे खतरा है। तो अब बीपी मॉनिटरिंग जरूरी होता है, क्योंकि बीपी बढ़ने से बहुत सारा प्रेगनेंसी के समय अगर बीपी है, डायबिटीज़ है तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन होने का चांस रहता है। अल्ट्रासोनोग्राफी से बच्चे के वस्तु स्थिति को पता लगाया जाता है। तो यह सब जरूरी है। श्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत बच्चों को जन्म जो महिला बच्चियाँ जो जन्म लेती है उस समय 1000 उसका टीकाकरण जब पूरा होता है, 1 वर्ष पूरा होता है और जो ये पंजीकृत करा लेती हैं 2000 फिर रुपया मिलता है। 2 वर्ष की आयु में जब टीकाकरण उनका पूर्ण होता है 600 रुपया प्रति वर्ष 1 से 2 साल तक मिलता है। 700 रुपया प्रति वर्ष 3 से 5 साल तक मिलता है। 1000 प्रति वर्ष 6 से 8 साल तक मिलता है पोशाक के लिए। 1500 रुपया प्रति वर्ष 9 से 12 साल तक पोशाक के लिए मिलता है। इंटरमीडिएट करने पर 10,000, 25,000 ग्रेजुएशन करने पर। बहुत सारे बच्चों के दिल में छेद होता था, जिसके तहत बहुत सारे बच्चों का मृत्यु हो जाता था, शिशु मृत्यु दर या फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते थे। इसके लिए बाल हृदय योजना चलाई गई है, जिसमें हृदय में छेद के साथ जन्मे 18 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क इलाज प्रदान कराया जा रहा है। इसमें बच्चों का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का पासपोर्ट साइज फ़ोटो, माता पिता अभिभावक बिहार का निवासन होना चाहिए। चिकित्सा प्रमाण पत्र मिलने पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के द्वारा इनका ले जाकर RBSK के द्वारा बाहर में इलाज और ऑपरेशन कराया जाता है। अब हम लोग सबसे महत्वपूर्ण जानेंगे कि जो रोगी कल्याण समिति का गठन किया गया है। रोगी कल्याण समिति का गठन जो होता है कि सारे PSC में और अनुमंडलीय अस्पतालों में कराया जाता है। तो उसका क्या काम है तो इसको समझेंगे। RKS रोगी कल्याण समिति अस्पताल प्रबंधक समिति सरकारी अस्पतालों को सुचारू रूप से संचालन, उनका प्रबंधन कैसे उनका संचालन हो रहा है, कैसे मैनेजमेंट हो रहा है, उनके विकास के लिए कैसी विकास का दर है, इसके लिए टीम गठित की जाती है, जो एक पंजीकृत संस्था है। 2005 में शुरुआत की गई थी, जिसमें स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छता और मरीज के हितों को ध्यान में रखा जाता है कि क्या क्या हो रहा है। रोगी कल्याण समिति का मुख्य कार्य क्या है? निर्णय लेने का स्वतंत्रता। यह समिति जो होता है अस्पताल के रख रखाव, उपकरणों की खरीद और सेवा के साथ दिया जा रहा है। सेवाओं की गुणवत्ता के लिए सुधार के लिए अपने पास मौजूद धन का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। समुदाय की भागीदारी, स्थानीय नागरिक, पंचायती राज संस्थान और NGO को जोड़कर अस्पताल के कार्य काम में पारदर्शिता लाना कि कोई उसमें करप्शन तो नहीं हो रहा है। गरीबों की सहायता के लिए कि जो जरूरतमंद है, जो गरीब हैं, उनको निःशुल्क दर पे सारी सुविधाएं अच्छी तरह से मिल पा रही है कि नहीं, स्वच्छता का ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं, पीने के पानी का क्या व्यवस्था है, अस्पताल के बुनियादी ढांचे का रख रखाव की निगरानी करना कि अस्पताल का जो रख रखाव है बुनियादी ढांचे का वह कैसा हो रहा है। फीडबैक तंत्र, मरीजों से फीडबैक लेकर मरीजों का शिकायत को दूर करना और उपचार की सुविधा को प्रदान करना। संसाधन जुटाना, दान, सरकारी अनुदान या स्थानीय स्रोतों से अस्पताल के विकास के लिए धन जुटाना, यह रोगी कल्याण समिति का कार्य होता है। तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में अद्भुत कार्य किया जा रहा है
और लोगों को स्वास्थ्य सुविधा दिलाने के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती रह रही हैं, जिन योजनाओं के बारे में हम लोग बताते हैं। तो यह योजनाएं जो बताते हैं हम लोगों को जागरूक करने के लिए बताते हैं कि सारे लोग जागरूक हों, अपने अधिकारों को पहचानें और सरकार के द्वारा क्या क्या सुविधा मिल पा रही है। और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की अधिक जानकारी के लिए आप 104 नंबर पे, टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एम्बुलेंस की सुविधाओं के लिए 102 नंबर पे कॉल कर सकते हैं और सभी जगह पे सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। चलिए, अंततः यही कहेंगे कि सभी लोग अपने बच्चों का टीकाकरण जरूर कराएं और लाभार्थी कन्या शिशु का जो टीकाकरण कंप्लीट कराते हैं उनको 2 साल बाद जो संपूर्ण टीकाकरण के एवज में सरकार के द्वारा 2000 प्रोत्साहन राशि दिया जाता है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के द्वारा। तो यह टीकाकरण आपके बच्चे के भविष्य को बचाएगी, उनके आने वाले बीमारियों के खतरों से बचाएगी और आपके बच्चे के जीवन को सुरक्षित रखेगी।